श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। कक्षा 10, विषय जीव विज्ञान, पाठ 1, जैव प्रक्रम, भाग 4। भाग 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं। भाग 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। भाग 3 में पढ़े हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। तो वायवीय श्वसन की परिभाषा आपको बताया गया था। अंतर में 2, 3, 4, 5 अंतर। ऐसे श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन, और जो वायु की अनुपस्थिति में होती है उसे अवायवीय श्वसन। अब उसी के आगे है जैव प्रक्रम में ही मानव श्वसन तंत्र। श्वसन की परिभाषा पढ़े, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आप लोग पढ़े। अब उसी में है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, HUMANRESPIRATORY सिस्टम, SYSTEM। मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। मनुष्य के श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, पुनः इसको समझ लीजिए। क्या है, मनुष्य के श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को ही मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। कई अंग मिलते हैं तो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। पहला है नासाद्वार, जिसकी अंग्रेजी होती है नाजल कैविटी। दूसरा है फायरिंग्स, ग्रसनी। तीसरा श्वास नली, ये आपका ट्रैकिया, श्वास नली मीन्स ट्रैकिया, ट्रैकिया अंग्रेजी होता है। चौथा है कंठ, लैरिंग्स, कंठ, लैरिंग्स। पांचवा है श्वसनी, ब्रांची। छठवां है श्वसनिका, ब्रांचियोल्स। ये जो है 6 श्वसन तंत्र के 6 भाग होते हैं। नासाद्वार, ग्रसनी, श्वास नली, कंठ, श्वसनी, श्वसनिका। ये 6 अंग मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये जो श्वसन तंत्र के जो भाग होते हैं या अंग होते हैं, पहला नासाद्वार, दूसरा ग्रसनी, तीसरा श्वास नली, चौथा कंठ, पांचवा श्वसनी, छठवां श्वसनिका। अब आगे है श्वसन तंत्र की संरचना। श्वसन तंत्र की संरचना, श्वसन तंत्र की क्या संरचना होती है। श्वसन तंत्र की संरचना आप लोग को चित्र दिखाई दे रहा होगा। श्वसन तंत्र के जो मनुष्य के शरीर में श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। ये हेड है, ये आपका जो है ये, हाँ ये हैंड है दोनों तरफ, ये आपका चेस्ट है। अब यहाँ देखिए, श्वसन तंत्र के मुख्य 6 भाग होते हैं। पहला नासाद्वार, दूसरा जो है ग्रसनी, ग्रसनी ये है। तीसरा जो है श्वास नली, श्वास नली ये है। चौथा कंठ, कंठ ये है। और पांचवा श्वसनी, ये देखिए श्वास नली आगे बढ़ करके 2 भागों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट और राइट, जो है पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है। इसी को जो है श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आगे चलकर लेफ्ट और राइट फेफड़ा,
जो लंग्स होते हैं लेफ्ट और राइट में, यही श्वसनी आगे चलकर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं के समूह को श्वसनिका कहते हैं। अब आगे है, देखिए जो है इस चित्र में, ये नासाद्वार है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, उपास्थि वलय, ये जो है दो लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं फेफड़ा पाई जाती है, लेफ्ट और राइट। जो बाएं तरफ पाई जाती है फेफड़ा उसे जो है बायां फेफड़ा, जो दाएं तरफ पाई जाती है उसे बायां फेफड़ा कहते हैं। और ये देखिए ये फुफ्फुस है, लंग्स माने फेफड़ा या फुफ्फुस। ये जो है पतली पतली पसलियाँ हड्डियाँ होती हैं जिसे पसलियाँ कहते हैं। ये जो है डायाफ्राम है पूरा भाग। और ये श्वसनी है, श्वसनी का, ये मनुष्य का श्वसन तंत्र। अब जो है श्वसन तंत्र में श्वसन क्रिया कैसे होती है। अब यहाँ देखिए कि वायुमंडल से जो ऑक्सीजन गैस है नासाद्वार से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए फेफड़ा तक आता है। और फेफड़ा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, इस क्रिया को सांस लेना कहते हैं। और उसी में दूसरा है श्वसन। क्या होता है, जब वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस नासाद्वार से होते हुए ग्रसनी तक आता है, ग्रसनी से कंठ, कंठ से होते हुए श्वास नली से होते हुए जो है फेफड़ा में पहुंचता है, जो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा होता है उसमें पहुंचता है। और वहाँ पे जो श्वसनिका होती हैं वो पतली पतली और रुधिर श्वसनिका फैली होती है। ऑक्सीजन गैस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर में मिल जाती है। यह रुधिर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा जो है एटीपी और एडीपी के रूप में उत्पन्न होती है। अर्थात हमारे शरीर में अस्थायी रूप में ऊर्जा जो संचित होती है वह एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये श्वसन क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे है देखिए आपका जो है ये जो कूपिका होती है, यहाँ देखिए आगे चित्र बना हुआ है जो है कूपिकाएँ। ये देखिए ये कूपिका है, ये श्वसनिकाएँ हैं, ये इसी का छोटा छोटा पार्ट होता है। अब आगे है श्वसन तंत्र के मुख्य 6 पार्ट हैं, 6 भाग हैं। पहला नासाद्वार, दूसरा ग्रसनी, तीसरा कंठ, चौथा श्वास नली, 5वां श्वसनी, 6वां श्वसनिका। अब नासाद्वार क्या होता है, नाजल कैविटी, अंग्रेजी है नाजल कैविटी में यानी नासाद्वार। नासाद्वार जो होते हैं यह जो है महीन बालों द्वारा निस्पंद जिससे धूल एवं अशुद्धियां हट जाती है। इस प्रक्रम में श्लेष्मा की परत भी सहायता करती है। यानी वायुमंडल से जब ऑक्सीजन गैस नासाद्वार में पहुंचती है तो नासाद्वार में छोटे छोटे बाल होते हैं और जो है एक द्रव निकलता है, लसलसा द्रव निकलता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं। वायु ऑक्सीजन गैस में उपस्थित जो है धूल के कण और जो अशुद्धियाँ होती हैं नासाद्वार में ही रुक जाते हैं और शुद्ध वायु जो है नासाद्वार से होते हुए ग्रसनी में पहुंचती है। अब ग्रसनी में जब वायु ग्रसनी में आती है, दूसरा है ग्रसनी, वायु नासाद्वार से होते हुए ग्रसनी तक पहुंचती है। तीसरा आपका कंठ है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपत्ति न हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रसनी में जैसे ही ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस पहुंचती है तो कंठ तक पहुंचती है। कंठ
कंठ के स्थान पर दो नली होती है। एक होता है आपका श्वास नली, दूसरा जो है आहार नली। यह वायु जो है आहार नली में न जाकर श्वास नली, कंठ के स्थान पर ही श्वास नली जुड़ी होती है, वहीं से जो है ऑक्सीजन गैस कंठ नली में चली जाती है, श्वास नली में चली जाती है। अब श्वास नली क्या होते हैं? श्वास नली वायु कंठ से होते हुए श्वास नली में पहुंचता है। कंठ के आगे एक नली, पतली नली पाई जाती है जिसे श्वास नली कहते हैं। चित्र में आप लोग देखे हैं, कहते हैं। पांचवा है श्वसनी। श्वास नली आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी जो है, श्वास नली आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। आगे है श्वसनिका। वायु श्वसनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है। वायु श्वसनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा से O2 यानी ऑक्सीजन गैस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होती है। आगे पुनः ये फिगर देखिए आप लोग। ये फिगर है आपको बताया, जो बताए हैं 6। ये फिगर जो है यहाँ देखिए नासा द्वार है। जब ऑक्सीजन गैस नासा द्वार में आती है तो ये इसी में जो है एरोए सदृश संरचना होती है और लसलसा द्रव होता है जो वायु में उपस्थित धूल के कण और अशुद्धियाँ जो है रुक कर जो है ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए श्वसनिका तक पहुँचती है। आगे है उत्सर्जन, एक्रीशन। मानव शरीर में उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन जो जय प्रक्रम का भाग ही है उत्सर्जन, जिसकी अंग्रेजी होती है एक्सक्रीशन, EXCRETION। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है? वैसे उत्सर्जन परिभाषा देखिए, मानव शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी उत्सर्जन पुनः समझिए, मानव शरीर यानी कोई भी मनुष्य जब भोज्य पदार्थ भोजन ग्रहण करता है तो वह उस भोजन का पाचन होता है। पाचन क्रिया में जो है एक क्रिया होती है उपापचय। उपापचय का संधि विच्छेद होता है उपचय धन अपचय, दोनों को मिला देंगे तो उपापचय हो जाता है। उपचय और अपचय, उपचय माने लाभदायक पदार्थ का निर्माण और अपचय माने हानिकारक पदार्थ का निर्माण। तो हमारे शरीर में लाभदायक पदार्थों की तो आवश्यकता होती है, लेकिन जो अपचय द्वारा हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है वह शरीर के लिए हानि पहुंचाता है। इसको बाहर निकालना अति आवश्यकता होती है और इन खराब पदार्थों का जो अपद्रव्य पदार्थ का निर्माण होता है इसी को बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। आगे है, इस क्रिया में सहायक अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इस क्रिया में माने जो अंग भाग लेते हैं उसी को उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य का उत्सर्जी अंग जो होता है, पहला वृक्क है, मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क माना जाता है। दूसरा यकृत है, तीसरा मूत्रवाहिनी है, चौथा मूत्राशय है, पांचवा मूत्र मार्ग है। इसमें मुख्य भूमिका जो है मुख्य अंग वृक्क होता है, इसके बाद यकृत होती है।
यकृत में यकृत जो है, जो हानिकारक पदार्थ जो अमोनिया होती है उसको सरल पदार्थ यूरिया में बदलती है। इसके आगे जो है आप देखेंगे उत्सर्जन, पुनः समझ लीजिए। इसके पुनः समझिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन होता है। पाचन क्रिया में जो है एक क्रिया होती है उपापचय। उपापचय का को संधि विच्छेद करते हैं तो उसका आता है उपचय धन अपचय। उपचय मीन्स जो लाभदायक पदार्थ का निर्माण होना, और अपचय मीन्स हानिकारक पदार्थ। तो लाभदायक पदार्थ तो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, और हानिकारक पदार्थ जो है शरीर को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इन्हीं हानिकारक पदार्थ या वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसमें जो अंग भाग लेते हैं वो उत्सर्जी अंग होते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। इसके अलावा भी अन्य उत्सर्जी अंग यकृत, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होता है। इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।